हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द वीडियो। इस वीडियो में एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक को समझते हैं कि आखिर क्यों अमेरिका जो है इंडिया से इतना ज़्यादा डेवलप है, या अमेरिका जो है बाकी सारी कंट्रीज़, फिर चाहे इंडिया, चाइना, जापान एंड बहुत सारे ऐसे कंट्रीज, क्यों उनसे इतना ज़्यादा डेवलप माना जाता है, विकसित माना जाता है, और क्यों बहुत सारे जो कंट्रीज़ हैं इससे डर जाती हैं। सबसे पहला कारण तो उसकी करेंसी भी है, क्योंकि डॉलर जो है पूरे ऑल ओवर द वर्ल्ड ग्लोबली डोमिनेट करता है। सो ये भी एक कारण है, क्योंकि मान लीजिए अभी जैसे ईरान इसराइल वॉर चल रहा है, तो वहाँ पे अभी ट्रम्प ने क्या धमकी दी थी कि डी डॉलराइजेशन ऑफ करेंसी, यानी कि डॉलर को हम लोग वहाँ पे ईरान के अंदर बंद करेंगे या उसकी कीमत घटाएंगे वगैरह वगैरह वगैरह। और अभी ख़ुद भी अमेरिका जो है उसकी डॉलर की कीमत बहुत ज़्यादा कम हो रही है ड्यू टू सम डेप्ट वगैरह वगैरह। तो अमेरिका जो है इतना ज़्यादा डेवलप्ड है, मतलब ग्लोबल इतने सारे कंट्रीज़ में इस एक कंट्री का इतना ज़्यादा डेवलप होने का, लेकिन कुछ तो अलग कर रहा होगा ना वो, तो बिल्कुल कर रहा है। और वही चीज़ हम लोग नहीं कर रहे हैं। अगर हम तो अपने इंडिया के पर्सपेक्टिव से बात करेंगे, क्योंकि हम लोग इंडिया के सिटीज़न हैं, तो हम देखते हैं तो वही चीज़ हम लोग नहीं कर रहे हैं। सबसे पहले तो इंडस्ट्रियलाइजेशन देखिए, यूएस के अंदर, अमेरिका के अंदर इंडस्ट्रियलाइजेशन बहुत पहले आ गई थी। वहाँ पे प्रोडक्टिविटी बहुत ज़्यादा आगे बढ़ जाती है, मतलब काफ़ी ज़्यादा मात्रा में प्रोडक्टिविटी पे ध्यान दिया जाता है, चीज़ें मैन्युफैक्चर होती हैं। एंड इंफ्रास्ट्रक्चर अमेरिका का बहुत ज़्यादा वास्ट है, पॉपुलेशन बहुत कम है और हाई लिटरेसी है, वहाँ के लोग बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे भी हैं। तो यही सारी चीज़ की कमी हमारे इंडिया में, जिससे आप में हम सब रूबरू हैं कि इंडस्ट्रियलाइजेशन इंडिया में बहुत लेट आई थी। एंड इसके अलावा उससे पहले हैंडीक्राफ्ट, छोटी मोटी इंडस्ट्रीज चलती थी। प्रोडक्टिविटी इतनी ज़्यादा है नहीं, क्योंकि हमारे पास इतनी ज़्यादा इंडस्ट्रीज़ थी नहीं। हाँ, अब बढ़ गई हैं, अब काफ़ी सारी टेक्सटाइल इंडस्ट्री आ गई है, नो डाउट। इंफ्रास्ट्रक्चर पे अब हम लोग ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं, हेल्थ केयर हो गया, एजुकेशन हो गया, फलाना हो गया। तो अब हम लोग कहीं जाके इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह पे बहुत लेट ध्यान देने लगे, पहले इतना कुछ नहीं था। पॉपुलेशन, अब शायद हम लोग चाइना को भी पीछे छोड़ देंगे। डेवलपमेंट के मामले में नहीं छोड़ रहे, लेकिन पॉपुलेशन के मामले में छोड़ रहे, लिटरेसी के मामले में हम लोग कम है। सो ये सब चीज़ें अमेरिका ज़्यादा है, और एक कंट्री को डेवलप बनाने के लिए इन्हीं सब चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। नेक्स्ट, इंफ्रास्ट्रक्चर जो है यूएस का, वहाँ का ट्रांसपोर्ट बहुत ज़्यादा डेवलप है, हाई क्वालिटी ट्रांसपोर्टेशन है, नेटवर्क, मतलब बाकी देशों, अपनी सिटीज़ जो है वहाँ पे अलग अलग, उससे बहुत अच्छा नेटवर्क है, आसानी से जुड़ा हुआ है। जोग्राफिकल कंडीशन से बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है अमेरिका को। वहाँ का जो मिसिसिपी रिवर बेसिन है, उससे ट्रेड वगैरह आसानी से हो जाता है, बल्क में सामान इधर से उधर हो जाता है, कम टाइम में हो जाता है, कॉस्ट कम लगता है। सो जोग्राफिकल लोकेशन का भी एक बहुत बड़ा बेनिफिट है अमेरिका जैसी कंट्री के पास। टेक्नोलॉजी एंड एजुकेशन की बात करें तो अमेरिका जो है टेक्नोलॉजी पे बहुत ज़्यादा ध्यान देने वाला कंट्री है, क्योंकि वहाँ के जो यूथ है, एडल्ट है, वो टेक्नोलॉजिकल स्टडीज़ वगैरह में बहुत ज़्यादा जाते हैं, साइंटिफिक नॉलेज में बहुत ज़्यादा घुसते हैं। तो इनोवेशन काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलता है। अमेरिका एक ऐसी कंट्री जहाँ पे बहुत सारे इनोवेशन हम देखते हैं। जैसे गूगल है, हमारे कंट्री के जो सीईओ, मतलब इंसान है, वो गूगल के सीईओ है, समझ रहे हैं आप। तो वो किधर जाके बैठे, वो अमेरिका में जाके बैठे, तो ऑफकोर्स उससे फ़ायदा होगा ही, क्योंकि वो इतनी एजुकेटेड इंसान है उस कंट्री में, तो फ़ायदा तो हो ही रहा उस कंट्री को। एंटरप्रेन्योरशिप, मतलब अमेरिका के अंदर एग्रीकल्चर से ज़्यादा एंटरप्रेन्योरशिप, बिजनेस, स्टार्टअप्स, ये सारी चीज़ों पे ज़्यादा प्रोफेशनल चीज़ों पे इन्वेस्टमेंट करते हैं वहाँ के लोग। वहाँ के जो वर्कफोर्स है वो एजुकेटेड है, बहुत बड़ी बात। इंडिया की जो वर्कफोर्स है वो कम एजुकेटेड है। मतलब अब तो चलिए हम सब एजुकेटेड हो रहे हैं, लेकिन इंडिया का जो, अगर हम पास्ट देखें तो अभी तक भी ज़्यादातर जो वर्कफोर्स है वो लिटरेट नहीं थी। एग्रीकल्चर हम लोगों को करना था, फार्मिंग करना था, तो हम लोग इतने ज़्यादा, बस हमें उसी चीज़ की नॉलेज होती थी, बाकी एजुकेशन की इतनी नॉलेज थी नहीं हमारे पास। तो हमारा वर्कफोर्स भी इलिटरेट ज़्यादा है, और अमेरिका का लिटरेट ज़्यादा, इसलिए वो डेवलप होगा, ये सेंसिबल बात है। इकोनॉमिक फैक्टर की बात करें तो अमेरिका के अंदर प्रोडक्टिविटी, कैपिटल फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा होता है। उसके वहाँ की करेंसी के बारे में पूरी दुनिया जानती है कितनी स्ट्रॉन्ग करेंसी है। एंड इसके अलावा जो प्रोडक्टिविटी है, फिर चाहे मैन्युफैक्चरिंग हो, चाहे साइंस एंड टेक्नोलॉजी हो, हर जगह पे प्रोडक्टिविटी देखने को मिलता है अमेरिका से। नेक्स्ट है डेमोग्राफिक प्रेशर। 4 टाइम्स पॉपुलेशन जो है इंडिया की है अमेरिका के पॉपुलेशन से। अमेरिका की जितनी पॉपुलेशन हमारी इंडिया की, वहाँ अमेरिका की 4 बार जो पॉपुलेशन करेंगे तब इंडिया की पॉपुलेशन आएगी, शायद उससे ज़्यादा भी। और सर्विस एंड रिसोर्स, सर्विसेज अलग अलग है। प्रोफेशनलिज्म ज़्यादा देखने को मिलता है। ये नहीं कि बस एक एग्रीकल्चर है उसी पे आधा से ज़्यादा देश डिपेंड करता है, नहीं, अलग अलग प्रोफेशनल जॉब्स देखने को मिलता है। एंड रिसोर्सेज की भी कोई कमी नहीं है, क्योंकि ज्योग्राफी भी वहाँ की बड़ी तगड़ी है। रिवर बेसिन जैसी चीज़ें वहाँ पे ईजिली डायरेक्ट रूट बना रही हैं। हिस्टोरिकल बात करें तो अर्ली इंडस्ट्रियलाइजेशन करीबन अर्ली 18 सेंचुरी से पहले
आ चुका था एंड इंडिया में बहुत लेट आया। सो इंडिया बहुत लो टू हाई उठ रहा है। इंडिया ये नहीं है कि बहुत ज़्यादा पीछे है या डेवलप क्यों नहीं है अमेरिका जैसा, क्योंकि इंडिया में ये सब चीज़ें बहुत लेट आई, बहुत धीरे धीरे आई। इतना ज़्यादा यूथ एजुकेटेड नहीं थी, वर्कफोर्स इतना ज़्यादा एजुकेटेड नहीं थी, प्रोडक्टिविटी के बारे में ध्यान नहीं दिया गया, इनोवेशन के बारे में ध्यान नहीं दिया गया। हालांकि अभी भी अब चलिए हम लोग एआई, चैट जीपीटी वगैरह वगैरह पे ध्यान दे रहे हैं, वो भी कम, वो भी बनाया वो अमेरिका के, अब हम लोग यूज़ करें। हमारे इधर रिलीजियस फैक्टर भी एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है, जिसकी वजह से हम लोग शायद डेवलप नहीं बन पा रहे हैं। और हमें ध्यान देने की ज़रूरत है कि हमारा भी इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ज़्यादा वास्ट, बल्कि अमेरिका का इतना कम पॉपुलेशन वाला देश है, वहाँ पे इतना वास्ट इंफ्रास्ट्रक्चर है, तो इंडिया का कितना बड़ा होना चाहिए आप सोच सकते हैं। और हमें सोचने की भी ज़रूरत है। आप लोग कमेंट करके बताइएगा। सो मेरे तजुर्बे से, मेरे ये इस चीज़ को स्टडी करके जो मैंने आप लोगों के लिए वीडियो तैयार किया, तो मुझे ये लगा कि अमेरिका जैसे बनने के लिए हमें इंफ्रास्ट्रक्चर, प्रोडक्टिविटी और पॉपुलेशन कंट्रोल का ध्यान रखना होगा। बाकी अपना कमेंट कीजिएगा, लाइक एंड सब्सक्राइब।